आज का जो आपका टॉपिक है वो है हिंदी कक्षा 12वीं के विषय सूची के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो आपका विषय सूची है यूपी बोर्ड के छात्रों के 12वीं क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। जो आपके नवीन सिलेबस है ना, उसके बारे में बात करेंगे। जो कि आपके हिंदी में नवीन सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे कि आपके जो सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है और क्या क्या आपके जो सिलेबस से हटाया गया है, और जो आपका 30% जो आपका कोरोना टाइम में आपको ख़त्म किया गया था उसमें क्या क्या, उसमें नए नए चीज़ों को क्या क्या जोड़ा गया है। विषय सूची बताने से पहले आपको बता दूं कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है। खंड क और खंड ख में विभाजित है। खंड ख में विभाजित है और आपका जो पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका गद्य गर्मियाँ हैं। ठीक है, उसमें जो आपका पहला जो आपका है दे रखा है वो आपका दे रखा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आपका आ जाएगा, ये आपके जो आ जाएंगे जो पूरे आ जाएंगे वो आपके पूरे मिला के 8 चैप्टर्स हैं। जो आपका जो पहला चैप्टर्स है या पाठ का नाम जो है वो आपका राष्ट्र का स्वरूप है और उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल है। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है जो आपका है वो भाग और पुरुषार्थ है, जिसके राइटर हैं या जिसके लेखक वो जनेंद्र कुमार है। इसी तरह आपके ये पूरे 8 चैप्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका इसमें आ जाएगा भाषा शैली क्या है। उसके बाद इस जो आपका पोर्शन में महत्वपूर्ण आ जाता है कि लेखकों का जीवन परिचय भी आपका इस टॉपिक में दे रखा है। अब हम बात करेंगे काव्य अंजलि या काव्य खंड की बात करते हैं। जो आपका देखो भूमिका में आपका दे रखा है कि आपका जो पहला है, जिस प्रकार हमें गद्य का साहित्य का इतिहास पढ़ना, उसी तरह हमें हिंदी में भी काव्य का इतिहास का साहित्य पढ़ना। उसके बाद आपका जो ये नवीनतम है जो नया सिलेबस में ऐड किया गया वो हिंदी की सहायक बोलियां है। पहले जो था आपका वो सहायक जो ये वाला था जो आपका ये पोर्शन है वो आपका सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपका जो ये नवीन सिलेबस में आपको क्या किया गया है, ऐड किया है। तो आपको हिंदी की सहायक बोलियां पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आपका जो चैप्टर्स है वो आपका 11 से लेके 1 से लेके आपका टोटल 11 तक है। जो आपका पहला जो चैप्टर है वो है प्रेम माधुरी और यमुना छवि है, और जो इसकी कवि हैं वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन आता है ये है कथा भारती के आप भूमिका देखिए। भूमिका में आपका दे रखा है कथा साहित्य का इतिहास। कथा साहित्य के इतिहास में आप पढ़ेंगे कि कथा साहित्य की शुरुआत कैसी हुई, किस कवि ने या किस लेखक ने कथा साहित्य की शुरुआत की, इस पहला कथा साहित्य कौन सा था। वैसे आपकी जो कथा भारती में आपके 5 चैप्टर्स आपको दे रखा है, 5 कथाएं आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। जो कि आपका पहला जो है आपका खून का रिश्ता है, जो कि किसने लिखा है, भीम साहनी लिखा है। जो आपकी इसको क्या किया गया, जो आपका खून का रिश्ता था पहले जो आपका था सिलेबस में इसकी जगह ध्रुव यात्रा थी, उसको क्या किया है, उसको हटा के आपका जो एक नया चैप्टर जोड़ा गया है वो आपका खून का रिश्ता है। इसमें कुल मिला के आपके 5 चैप्टर है। और ये जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है आपका ये है खंड काव्य है। आपका जो ये पोर्शन क्या है, ये खंड काव्य है। और इसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसमें क्या होता है, मंडल के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि आपका मुक्ति यज्ञ किस मंडल में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कि आपके मंडल में कौन सा आपका पोर्शन इन सब में से पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो आपका पढ़ाया जाता है श्रवण कुमार पढ़ाया जाता है, जो कि किसने लिखा है, शिव बालक शुक्ल ने लिखा है। जैसा कि आपको पहले खंड में मैंने बताया था कि आपको पहले ही बता चुका था, जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख में। तो खंड ख में आपका जो 40% जो आपका सिलेबस है वो आपका जो है संस्कृत से रिलेट करता है वो। ठीक है, उसमें संस्कृत का चैप्टर्स है, उसमें से जो पूरे चैप्टर है वो कितने हैं, 11 चैप्टर्स आपके इसमें मेंशन कर रखे हैं, जो कि आपको 11 चैप्टर्स आपको इसमें पूरे पढ़ने हैं। अब बात करेंगे हम
व्याकरण की बात करेंगे, संस्कृत व्याकरण की, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको संधि पढ़नी है, इसमें आपको समास पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, विभक्ति पढ़नी है और संस्कृत में आपको अनुवाद पढ़ना है। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। आपको पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। और आपका ये वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से ये 12 नंबर का आता है और ये बहुत ईजी है, जो कि हम बचपन से ही क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। ठीक है। और आपका ये जो निबंध है वो किसी पर भी आ सकता है, जैसे कि इसमें दे रखा है विज्ञान के चमत्कार, कंप्यूटर का युग, देश प्रेम, देशभक्ति, है ना। तो इस पर आपका ये रहा आपका पूरा सिलेबस। आपका जैसे कि आपने देखा पूरा सिलेबस ये रहा। जो हमारा प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख में विभाजित है। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली मेरी वीडियो का पता चल सके। थैंक यू।